मुझे इंतजार करना बेहद पसंद है, क्योंकि ये जो पल है ना वो उम्मीदों से भरा होता है। आप सबको पता होगा दोस्तों, आरआरबी जेई का कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हर जगह न्यूज़ चल रहा है, हर जगह बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिले होंगे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो के टाइटल को ध्यान से पढ़ लिए होंगे आप लोग, और नहीं तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहां पे लिखा गया है आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल 2024 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। यस, दो इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये दो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह अगर आरआरबी जेई जिसका इतना बड़ा माहौल है, कुछ भी थोड़ा सा चीजें इधर उधर होता है ना, हर जगह वायरल हो जाता है आरआरबी जेई आरआरबी जेई आरआरबी जेई। यस, लेकिन सोच लो बेटा, जब इसकी वैकेंसी आएगी और जब इसका एग्जाम होगा, तब उसका तुमको तैयारी का लेवल उस समय अगर स्ट्रॉन्ग करने जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो अभी तक जितने भी पिछले सालों में इसका वैकेंसी आया है और जो एग्जाम हुआ है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इस वजह से जब वैकेंसी आएगी तब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि लाखों बच्चे इस वैकेंसी का प्रिपरेशन, इस एग्जाम का प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। अगर आपको भी उस दौर में आना है, आपको भी उस रेस में आना है ना, तो आपको अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको धीरे धीरे रेलवे सारी वैकेंसी का अपडेट देते जा रही है। सबसे पहले आरपीएफ का वैकेंसी आया, फिर एएलपी की वैकेंसी आई, फिर टेक्नीशियन के वैकेंसी का अपडेट आ गया है, और कुछ दिनों के बाद आपको आरआरबी जेई वैकेंसी का भी अपडेट होपफुली देखने को मिलेगा। यस, और जब मिलेगा तो अपन लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली अपन लोग मचा के आएंगे। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, हर चीजों पे, हर पहलू पे वन बाय वन बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो होता है ना इस एग्जाम में, क्या दो स्टेज होता है। क्या होता है? दो स्टेज होता है, एक सीबीटी 1, एक सीबीटी 2। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। यस, लेकिन आपको समझना पड़ेगा रिटेन टेस्ट वाला काम सर। ठीक है सर, मेडिकल हो जाएगा, पहले वहां तक पहुंचे तो सही। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे, रेडी है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वहां तक पहुंचे तो सही। मेन जो स्ट्रगल है ना, दैट इज सीबीटी 1। इसके बाद जो स्ट्रगल है दैट इज सीबीटी 2। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीटी 2 जो होता है ना, उसी के बिहाफ पे मेरिट बनता है बेटा। तो चलिए देखते हैं सीबीटी 1 क्या होता है, सीबीटी 2 क्या होता है। देखो यहां पे दिख रहा होगा आरआरबी जेई सीबीटी 1, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखिएगा, टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यस, और 100 क्वेश्चन के लिए टाइम जो असाइन किया जाएगा दैट इज 90 मिनट। यस, 90 मिनट, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 होता है। देखो ध्यान से, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, दिस इज द मिनिमम। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40%, ओबीसी से 30%, एससी से 30%, और एसटी से 25%। दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और ये जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है ना, ये क्या होता है? ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यस, क्या होता है ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। इसका मतलब क्या हुआ सर? क्वालिफाइंग नेचर का मतलब हुआ, इसको जब क्वालिफाई करोगे आप, तभी जाके आप सीबीटी 2 में बैठोगे। इसका जो मार्क्स होगा, इसका जो स्कोर होगा, उसके बिहाफ पे आपका मेरिट नहीं बनता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें इसको स्कोर को नहीं जोड़ा जाता है। अब सर ये जो 100 क्वेश्चन आता है ना, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, ये तो सर हमको ही पता था। रुको जरा, इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। देखो ध्यान से, यहां दिख रहा है क्या? मैथमेटिक्स। यस, यहां पे मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के आते हैं। यस, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यस, इसके बाद क्या? जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क। यस, इसके बाद क्या? जनरल अवेयरनेस, जिसको आप करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, ये क्या? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल को जोड़ो तो 30 और 30 कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 30 और 30 60, 60 और 25 कितना हो गया? 85, और 85 में 15 जोड़ोगे तो 100। यस, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। यस, देखो ध्यान से, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टाइमिंग रहेगा 90 मिनट। यस, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिला टाइम, 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है। अब सोच लो आपको कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यही है बेटा मेन।
CBT 1 में जो है ना बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, जो बच्चे नॉन टेक एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं ना, जब वैकेंसी आएगी भीड़ बढ़ाने के लिए वो बच्चे भी आते हैं, यहां पे सिलेक्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें उनका बहुत स्ट्रांग होता है। मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड वाला पार्ट का बात कर रहा हूं मैं, एप्टीट्यूड जो बिलो 10th पढ़ते हो आप लोग, यस। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बहुत अच्छा होता है उस बच्चों का, जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स तो भाई वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और इसका अनलिमिटेड सिलेबस है, लेकिन जो पढ़ेगा वही इसके क्वेश्चन को लगा पाएगा। तो यहां पे तो अच्छा कर लेते हैं, यहां पे वो जो टेक्निकल बच्चों को भी मात दे देते हैं, जो नॉन टेक वाले वैकेंसी का तैयारी करते हैं, लेकिन आगे चल के बेटा बहुत बुरा फंसते हो। क्यों? क्योंकि आगे चल के वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जिसको टेक्निकल पे कमांड है। तो चलिए सर देखते हैं CBT 2 में क्या लेवल होता है। पहले एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में कौन सा सिलेबस आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, साइंस में क्या आएगा, और करंट अफेयर्स में क्या होगा। ये देखो ध्यान से, दिख रहा होगा तुम्हें क्या, मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स में ये सारे चीजें क्या सब है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, स्क्वायर क्यूब रूट, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्या ये बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, और इसके बाद क्या मेंसुरेशन, HCF, LCM, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये सारे मतलब जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हो ना, एप्टीट्यूड बिलो 10th जो पढ़े हो, जो मैथमेटिक्स, ये सारा चीज पूछा जाएगा आपको। इसके बाद अगर बात करूं रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस का बात करूं तो देखो क्या पजल पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा जाता है, अर्थमेटिक रीजनिंग पूछा जाता है, फिगर सीरीज, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म आता है, वेन डायग्राम आता है। ये रीजनिंग वाले पार्ट का हो गया, यस। इसके बाद अगर बात करूं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक पूछता है सर, करंट अफेयर्स, यस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, बजट रिसेंटली लॉन्च हुआ है पता होगा, इंटरिम बजट, यस, न्यू गवर्नमेंट स्कीम, यस, अवार्ड एंड ऑनर्स, यस, बुक्स एंड ऑथर, यस, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज, यस, और हिस्ट्री, यस। ये सारी चीजें पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस का तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसको लाइफ साइंस बोलते हो, दैट आर अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, यस। मतलब लूसेंट की जो बुक आती है ना वो उसी लेवल का आती है, 10th स्टैंडर्ड CBSE का ही, उसको पढ़ लेना, यहां से चीजें कवर हो जाती है ये सारी चीजें। ये हो गया CBT 1 का डिटेल्स और सिलेबस, 4 सब्जेक्ट जो पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है RRB JEE CBT 1 का, उसका ये कंप्लीट। अब चलते हैं क्या CBT 2 का। देखो ध्यान से, जब हम CBT 2 में इंटर मारते हैं ना बेटा, तो सबसे पहली बात समझना पड़ेगा आपको, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए। देखो आप लोग वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट कर देते हो ना बेटा, इससे तुम सोचा करो, कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर तुम्हारे लिए कंटेंट लाके तुमको इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है, यस। जब तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो तुमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, अरे सर वैकेंसी आने दो ना सर, तब तो बनाते वीडियो। मैं बता रहा हूं बेटा, जब वैकेंसी आएगी और जब CBT 1 का एग्जाम डेट आएगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, और इतना ज्यादा सिलेबस आप नहीं कर पाओगे। अभी मैं बताने वाला हूं टेक्निकल में भी क्या 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 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितना स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सब बताऊंगा। देखो ध्यान से, तो क्या होता है ये वर्चुअल कैलकुलेटर। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है CBT 2 में, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज CBT, यस। जो सेकेंड स्टेज CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, उसमें आपको कैलकुलेटर भी मिलता है, लेकिन ये जो फिजिकल कैलकुलेटर लेके जाते हो ये नहीं, आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है ना उसी पे अवेलेबल होता है, वही उसी को यूज करना है। मतलब आपके पास कंप्यूटर है, मतलब पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा देगा सर CBT 1 से, यस सही बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इट्स करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड 1 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन सही करोगे 1 मार्क्स, और यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग है, यस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहां पे लिखा गया, क्या लिखा गया सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एग्जाम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द मार्क्स स्कोर्ड हेयर विल बी कंसिडर फॉर ड्रॉइंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, यस। ये जो बेटा CBT 2 है ना, ये CBT 2 इसी के बिहाफ पे, इसी के स्कोर के बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्या टेक्निकली पूछता है क्या, या नॉन टेक भी पूछा जाता है, सारी चीजों के बारे में यहां जानकारी है। देखो ध्यान से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात यहां पे क्या, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, कितना 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसके बाद क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखो ध्यान से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन बेसिक्स, यस 10 मार्क क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसके बाद क्या, टेक्निकल एबिलिटी, यस अगर आपका ब्रांच सिविल है सिविल से, अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल से, अगर ब्रांच मैकेनिकल है मैकेनिकल से, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स से, अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस है। मतलब जितने भी ब्रांच का मैं बात करूं
यस, क्योंकि इस वैकेंसी में डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं और इस वैकेंसी के लिए बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। तो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जो डोमेन है आपका, उससे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये टोटल मिला के जोड़ो, 15 15 30 और 20 50 और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का हो गया और ये 120 मिनट, मतलब टाइमिंग सर यहां पे भी कम ही रहने वाला है। 150 क्वेश्चन और 120 मिनट, मतलब आपको केवल 2 घंटे का टाइम मिला। देखो ध्यान से, वहां पे 90 मिनट था, यहां पे 2 घंटे, लेकिन क्वेश्चन बढ़ गया। यहां पे देखो, यहां पे टेक्निकल भी 100 क्वेश्चन है और नॉन टेक का कितना 50 क्वेश्चन, और ये सारे सब्जेक्ट, देखो ये सारे सब्जेक्ट है। इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन और 2 घंटे में देगा। अब बात करें सर इसके सिलेबस में क्या क्या है, इसका सिलेबस थोड़ा बता देते तो मुझे और जानकारी मिल जाती। मैं जानकारी देने के लिए आया हूं बेटा। यस, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स का, देखो ध्यान से, करंट अफेयर्स ये जनरल नॉलेज में इंडियन ज्योग्राफी, यस, कल्चर, हिस्ट्री एंड इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यस, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्न इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होता है, जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है, जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट जो होता है, ये सारा चीज। और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लेंगे, इसको हिंदी में भी लिख दिया गया है। ये सारा चीज आपको जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज वाले पार्ट में पूछा जाता है। CBT 2 का बात कर रहा हूं। यस, इसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यस, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लिखा हुआ है, इसमें पूछा जाता है क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस, यस, जो कि आप CBT 1 के लिए भी पढ़ते हो। यस, यहां पे भी ये चीज यूज होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का, सर कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, तो देखो कंप्यूटर में क्या आएगा, कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर, बेसिक वाला पार्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यस, MS ऑफिस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, नेटवर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये इसका है डिटेल सिलेबस। इसके बारे में आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करूं क्या सर, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में, तो इसके बारे में बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पूछा जाता है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, एसिड रेन होता है, एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, इसके बारे में पूछा जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, और लास्ट में ओजोन डिप्लीशन के बारे में पूछा जाएगा। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पूछा जाएगा। ये सब किसका होता है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। ओके, और इसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आती है। यस, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा सर, CBT 2 का बात कर रहा हूं। यस, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो एनालॉजी के बारे में पूछा जाएगा, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज के बारे में पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये सारा चीज जो है CBT 2 में बहुत बेहतरीन फॉर्म में सारे चीजों को पूछा जाता है। तो इन सारे चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा रिलेशनशिप के बारे में, सिलोजिज्म के बारे में, स्टेटमेंट आर्गुमेशन के बारे में, जंबलिंग वाला जो क्वेश्चन आता है, वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होता है, डेटा इंटरप्रेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, अब क्या कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। अब बताओ तुम, ये सारे क्या नॉन टेक वाले पार्ट हुए। यस, और इसके बाद एप्टीट्यूड में देखो क्या, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एज प्रॉब्लम्स, क्लॉक क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, बोडमास रूल, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सारा चीज देखो, इतनी सारी चीज। और टेक्निकल में अगर मैं बात करूं, टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाएगा सर, टेक्निकल सिलेबस जो पढ़ रहे हो आप लोग, जिससे डिप्लोमा करे हो, जिसमें आप बीटेक करे हो, उसमें क्या पूछा जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट भी बोलते हैं। यस, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हो आप लोग, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड जनरेशन ट्रांसमिशन बोलते हैं, 2 बार जनरेशन लिखा गया, इसको पावर सिस्टम भी बोलते हैं आप लोग। यस, मेजरमेंट, यस, मेजरमेंट सब्जेक्ट होता है। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, इसके बाद क्या, यूटिलाइजेशन, यस, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यस, और अदर्स में आ गया बेसिक सब्जेक्ट, जैसे सिग्नल सिस्टम का, सिग्नल का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ क्वेश्चन आ गया। मतलब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो आप कॉलेज में पढ़े हो ना, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन जो बेसिक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए यहां पे अदर्स में लिखा गया है। अब बताओ बेटा तुम, इतनी सिलेबस देखो, इतना सारा चीज CBT 2 में देखो, CBT 2 में इतना सारा चीज जो मैं बताया हूं, ये है, ये सब्जेक्ट और उसका डिटेलिंग। क्या तुम इतने सारे सिलेबस को 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर पढ़ सकते हो क्या? अगर आप बोल रहे हो ना खुद को, या आप बोल रहे हो ये कर लेंगे सर, इंजीनियर कैन डू एनीथिंग ना, तो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो बेटा।
तैयारी नहीं हो पाएगी, दिमाग के अंदर खिचड़ी बना के रह जाओगे बस। तो इसलिए समझिए बात को, ये सारे सिलेबस जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन बेसिक्स, और साथ में टेक्निकल एबिलिटी, इसके बारे में समझिए। जब इतना सिलेबस है ना तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और जब टाइम दोगे ना तभी जाके आप इस सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। अब बात आती है क्या, जो टेक्निकल में जो है ना कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये मैं प्रीवियस ईयर डेटा के यहाँ पे बता रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर डेटा है ना, प्रीवियस ईयर का जो डेटा है ना, प्रीवियस ईयर का डेटा जो मिला था मुझे टेक्निकल का, उसका मैं बात कर रहा हूं। देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है तुम्हें, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दिख रहा है तुम्हें, यस। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, 19 क्वेश्चन आया था, 19 मार्क्स, यस। दोनों सब, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दोनों मिला के, यस। इसके बाद क्या, अगर मैं मशीन का बात करूंगा, मशीन से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। देखो ध्यान से, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यस। क्या, पावर सिस्टम जिसको बोलते हो, थोड़ा कम वेटेज है, 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स, यस। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यस। इसका कितना, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, यस। इसका क्या, सर्किट थ्योरी जिसको क्या बोलते हो आप, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल BEE बोलते हो, यस, BEE बोलते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यस। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, यस। इसके बाद देखो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस। ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अलग है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है, यस। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, दोनों को मिला दोगे 23 अकेले वेटेज है। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक साथ ही पढ़ते हैं बच्चे, यस। देखो ध्यान से, मेजरमेंट से कितना, 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स। ये है टेक्निकल, लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जब एनालिसिस क्या है, देखो इस सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यस। ये टोटल जोड़ लेना, 100 आएगा। ये प्रीवियस ईयर में जो आया था उसके बिहाफ पे ये मैं एनालिसिस बताया हूं। अब आपको पता चल गया होगा टेक्निकल में आपको कितनी मेहनत किस सब्जेक्ट पे करनी है, यस। तो आप जैसे पढ़ रहे हो ना बेटा, ये वीडियो में मैं उस सारे इंफॉर्मेशन को देने का कोशिश किया हूं जो कि आपके लिए जरूरी है, चाहे CBT 1 चाहे CBT 2। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको IRB JEE में बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहली बात CBT 1 पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज टोटली नॉन टेक्निकल, यस। उसको बहुत अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको जितना क्वेश्चन लगा सके तो लगाओ, फिर टेस्ट देना। जब अच्छे से टेस्ट दे लोगे, अच्छा स्कोर आएगा, डेफिनेटली आप एग्जाम में भी अच्छा ही करोगे बेटा। इसके बाद CBT 2 का जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए, और पढ़ ही रहे, टेक्निकल तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, क्योंकि आप SSC JEE का तैयारी कर ही रहे हैं, तो टेक्निकल पढ़ ही रहे हैं। नॉन टेक वाले पार्ट में जो सिलेबस है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और ये इसीलिए सिलेबस को डिटेलिंग किया हूं मैं, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट डिटेल सिलेबस है। बाकी और भी ब्रांचेज वाले बच्चे जिसका टेक्निकल डोमेन छोड़ करके बाकी सारा जो सिलेबस का पार्ट है वो एज इट इज सेम ही होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर आपको और भी कुछ नीड है, और भी गाइडेंस चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW के नाम से, बिल्कुल आप जानते होंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आके कुछ भी क्वेरीज आप कर सकते हैं, गाइडेंस से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम का तैयारी करें AE JEE का, उससे रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द। इस वीडियो के नीचे आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा रहा, और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है, अगर कोई बच्चा सिविल बैकग्राउंड से है, अगर बच्चा कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपके भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, 1 by 1 सारे ब्रांचेस के वीडियो आएंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसे ही गाइड करते हुए। कैसा रहा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।